हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5I भाग 4, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपान dx2 को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे d2y अपान dx2 का मतलब ये है कि अवकलन हमें जो करना है वो दो कोट तक अवकलन को हमें करना है। तो यहाँ पे हम दो कोट तक अवकलन करेंगे और अवकलन करने के लिए हमें दिया क्या है कि y के पद में ही मान को ज्ञात करना है, न कि x के पद में। तो यहाँ से हमें y के पद में ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि y बराबर cos इनवर्स x, ये जो हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये x के रूप में है, तो इसे हम y के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसे हम y के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो x को यहीं पे छोड़ेंगे और cos इनवर्स को ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर cos इनवर्स, ये इनवर्स था, इधर आएगा cos y बन जाएगा। क्योंकि ये देखें इनवर्स है, तो इनवर्स जब यहाँ आएगा तो बटे के रूप में होगा, जैसा कि हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे y बटे यहाँ पे cos इनवर्स और यहाँ बचेगा x। अब जानते हैं कि जब कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो, अगर ऊपर से या नीचे से ऊपर जाएगी तो घात में परिवर्तन होता है। परिवर्तन घात में प्लस या माइनस का होता है, तो ये माइनस है। जब नीचे से इसे ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से लिखेंगे cos के पावर में 1 y बराबर x। अब जानते हैं कि घात यदि एक रहती है, अगर पॉजिटिव घात है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos y बराबर x, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो हमने x को लेफ्ट तरफ कर दिया है और इसे राइट तरफ, और लिखने का तरीका हमारा यही है। अब यहाँ से हमें अवकलन करना है, तो अवकलन हमें x के सापेक्ष ही करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमें लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा कि यहाँ हमने लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे अवकलन के लिए जानते हैं कि हम d अपान डी एक्स का यूज करते थे। यहाँ पे हमने d अपान डी एक्स, और ये x था हमारा जो कि यहाँ लिखा गया था x। फिर यहाँ पे बराबर, तो यहाँ पे बराबर का सिंबल दिया। फिर यहाँ पे d अपान डी एक्स और यहाँ पे cos y था, वही cos y यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे, तो जानते हैं कि जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पे x का अवकलन हमारा 1 होता है। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ से cos y, जो कि यहाँ पे cos x के रूप में हमने फार्मूले को पढ़ा है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि d अपान डी एक्स cos x बराबर होता है हमारा माइनस का sin x, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो y है उसे y ही रहने देंगे, लेकिन समझ के चलेंगे कि हमारा ये फार्मूला जो लिखा गया इसी के आधार पे ये लिखा गया है। तो यहाँ से करेंगे अवकलन तो माइनस साइन x के रूप में, लेकिन यहाँ पे y है तो y आएगा। तो यहाँ से माइनस साइन y। अब देखें तो फार्मूले में x लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे है क्या y। तो जानते हैं कि ये x है नहीं, तो इसका अवकलन पुनः करेंगे। तो यहाँ से पुनः लिखेंगे कि d अपान डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा y। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो 1 बराबर यहाँ पे माइनस साइन y, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स देखें तो यहाँ पे दो कोड तक ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स के रूप में, तो यहाँ पे एक कोड के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से साइन y को पक्षांतर करेंगे, तो ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो बटे के रूप में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे माइनस साइन y बराबर यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को हम चाहे लेफ्ट तरफ लिखें या फिर राइट तरफ, लेकिन ये जो वैल्यू लिखिए इसके सिंबल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स। तो यहाँ से इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक y, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कोट तक अवकलन को पूर्ण किया। अब यहाँ पे हम पुनः दूसरी कोट के लिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
अब यहाँ पे हमने लिखा कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dy/dx था पहले से और d/dx यूज किया, और यहाँ पे माइनस कोसेक y था, यहाँ पे भी d/dx को यूज कर दिया। अब यहाँ पे इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर। अब यहाँ से माइनस कोसेक y लिखा गया है, तो माइनस कोसेक y का जब भी यहाँ पे हमें अवकलन करना होगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि कोसेक y, जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो यहाँ जानते हैं कि हमारा फार्मूला अवकलन रूप में होता है d/dx। यहाँ पे कोसेक x बराबर होता है, तो कोसेक x बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये हमारा फार्मूला होता है अवकलन के लिए कोसेक के रूप में। अब यहाँ से माइनस होता है, जबकि यहाँ पहले से ही क्या लिखा गया है माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, इस माइनस को हम बाहर कर लेंगे। अब कोसेक y का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। अब यहाँ पे फार्मूला तो x के रूप में होता है, ये तो x है नहीं, पुनः जब y का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx, इस तरह से आएगा। अब यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से माइनस का माइनस में मल्टीपल होगा तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक y इंटू यहाँ से कॉट y, और ये dy/dx। अब ये dy/dx अगर देखें तो dy/dx हमने ज्ञात किया है यहाँ पे वैल्यू, तो इसी वैल्यू को यहाँ dy/dx के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर ये कोसेक y इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे लिख देंगे कोसेक y इंटू कॉट y, और इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये जैसा कि हमने यहाँ पे ज्ञात किया तो यहाँ से रखेंगे माइनस कोसेक y। अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा d2y/dx2 बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू यहाँ से कॉट y। ये हमने y के पद में वैल्यू को ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में प्राप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, यदि y बराबर e⁻ cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d4y/dx4 प्लस 4y बराबर 0। ये हमें दिया गया है कि y बराबर e⁻x cos x, तो हमें सिद्ध करना है कि ये d4y/dx4 प्लस 4y बराबर ये वैल्यू 0 होगी, यही हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन को कि y बराबर e⁻x और ये cos x। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ अवकलन के लिए जो सिंबल्स होते हैं, जो हमें प्रतीक के रूप में d/dx होते हैं, यहाँ पे हमने दर्शित कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा अवकलन यहाँ पे करेंगे तो dy/dx होगा, और यहाँ पे देखें तो दो टर्म मिले हैं, एक e⁻x और यहाँ पे cos x, दो टर्म देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रथम गुणे द्वितीय फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट फलन और इसे मानेंगे सेकेंड फलन। तो यहाँ से प्रथम और द्वितीय वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ साइड में हम इस फार्मूले को भी लिख दे रहे हैं कि d/dx यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हमारा फार्मूला होता है प्रथम फलन और दूसरे वाले का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम वाले का अवकलन। यहाँ पे हमने फार्मूले को लिख दिया। अब इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, यहाँ से प्रथम फलन तो लिखेंगे प्रथम फलन है e⁻x, फिर दूसरे का अवकलन तो d/dx यहाँ पे cos x प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे cos x, प्रथम का अवकलन तो d/dx e⁻x, यहाँ पे हमने इतना रख दिया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻x, और यहाँ पे cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x ही आएगा, और यहाँ से प्लस cos x को इसी तरह से उतार लेंगे इंटू
ई के पावर एक्स का करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारा फार्मूला जो हमने पढ़ा है, तो फार्मूला होता है हमारा डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे ई के पावर एक्स तो लिखा नहीं गया है, यहाँ पे माइनस भी लिखा गया है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ई के पावर माइनस एक इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो ये एक इसी में जो एक का एक्स में गुणा होगा तो एक्स ही होगा, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट रूप से हमारा इस फार्मूले की तरह नहीं लिखा गया है, तो इसका पुनः जब अवकलन करेंगे तो जब यहाँ से पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स का अवकलन होगा फिर से। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स प्लस यहाँ पे ई के पावर एक्स को पहले लिख दे रहे हैं ई के पावर माइनस एक्स और ये कास एक्स। अब यहाँ से एक्स का अवकलन करेंगे तो एक आगे माइनस लगा तो यहाँ का आ जाएगा माइनस का एक। अब ये माइनस एक का आगे मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ से कॉस एक्स। अब एक कोट तक हमने अवकलन को पूर्ण कर लिया। अब इसी तरह से हम देखें तो क्वेश्चन में हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे हमें 4 कोट तक अवकलन करना है। अभी हमने एक कोट तक ही अवकलन को पूर्ण किया है। अब इसी तरह से हम पुनः अवकलन करेंगे, बार बार इसी तरह से तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा अवकलन 4 कोट तक पूरा नहीं होगा। तो यहाँ से अब लिखेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे हमने लिखा कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे पुनः अवकलन के लिए हमने सिंबल दिया। और यहाँ पे देखिए तो दोनों में माइनस था तो माइनस को हमने ऑलरेडी सब में से कॉमन कर लिया। और यहाँ पे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे डी अपान डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स को हमने अलग अलग लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस था ये प्लस वैल्यू लिखा गया, और यहाँ पे ये माइनस था तो ये भी प्लस में लिखा गया। तो यहाँ से प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे और यहाँ से भी प्रथम गुणे द्वितीय, तो इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो यहाँ इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकेंड, और इसमें भी इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे मानेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बहुत ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और सीखा भी है, तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, यहाँ से माइनस ये बड़े वाले ब्रैकेट को इसी तरह से रखेंगे, यहाँ से प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा ई के पावर माइनस एक्स और दूसरे वाले का अवकलन तो डी अपान डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे साइन एक्स, फिर यहाँ पे प्रथम फलन का अवकलन, यहाँ पे इतना हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट को क्लोज कर दें छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस। अब इसके लिए इसी तरह से करेंगे तो यहाँ इसे अलग ब्रैकेट में, तो ये प्रथम फलन और ये दूसरे वाले का करेंगे अवकलन प्लस यहाँ पे द्वितीय फलन, फिर करेंगे प्रथम वाले का अवकलन। यहाँ पर हमने टोटल छोटे ब्रैकेट को और बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ से इक्वल का सिंबल देंगे तो इक्वल के इस तरफ लेफ्ट तरफ ये हमारा लिखा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे अब दर्शित नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा कास एक्स प्लस यहाँ से साइन एक्स है साइन एक्स इंटू यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स का करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने सीखा है बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डीपली यहाँ पे हमने सीख लिया है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट ही लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ई के पावर में माइनस का एक्स, ये आएगा। यहाँ पे फिर प्लस रखेंगे जो कि ये लिखा गया है। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ई के पावर में माइनस एक्स, इसे अलग ब्रैकेट में, इंटू कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस है प्लस कास एक्स को इसी तरह से उतार लेंगे। ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर में माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ई के यहाँ माइनस है आगे माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये कास एक्स, ये माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे देखिए तो ये माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस माइनस यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये कॉस एक्स। यहाँ पे टोटल ब्रैकेट को हमने अलग अलग जो लिखा था अब इसे सॉल्व करके एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया।
अब यहाँ पे देखें तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो आपस में प्लस माइनस से कटेंगी। तो यहाँ पे देखिए ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में ये माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और ये भी माइनस में, ये जुट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 ई के पावर में माइनस एक्स और यहाँ से सॉरी साइन लिखा गया है तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से -2 को कॉमन कर लेंगे, -2 को बाहर करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल होकर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमने ज्ञात क्या किया था, d2y/dx2 दो की दूसरे कोट का अवकलन था, तो हमने यहाँ पे 2 कोट तक अवकलन को ज्ञात कर लिया। अभी हमें 2 कोट तक और ज्ञात करना है क्योंकि हमें 4 कोट तक लेके जाना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने फिर से लिखा, और यहाँ पे d/dx ये d2y/dx2, यहाँ पे 2 को हमने बाहर किया और d/dx ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स जो कि यहाँ पे बचा था। अब इसे हमने फर्स्ट माना और इसे सेकेंड। अब पुनः हम अवकलन करेंगे, तो अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d3y अपान dx3 बराबर, ये 2 को हम बाहर रखेंगे, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट की यूज करेंगे। यहाँ से प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा ई के पावर माइनस एक्स और दूसरे का अवकलन तो d/dx, यहाँ पे साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा साइन एक्स है और यहाँ पे d/dx प्रथम का अवकलन तो ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा d3y अपान dx3 बराबर, यहाँ पे 2 को बाहर ही रखेंगे, ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन करेंगे हो जाएगा कास एक्स प्लस है यहाँ पे प्लस साइन एक्स को इसी तरह से उतार लेंगे। अब ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर में माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे d3y अपान dx3 बराबर, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स, अब ये माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 कोट तक अवकलन को पूर्ण किया। अब हमें लास्ट स्टेप चतुर्थ कोट का अवकलन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमने लिख भी दिया है कि d/dx d3y/dx यहाँ पे 3 होगा, dx3 यहाँ पे 2 को हमने बाहर ही रखा, d/dx ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स और ये माइनस फिर d/dx ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड, जैसे कि हम पीछे मानते चले आए हैं इसी तरह से मान के अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d4y अपान dx4। कभी कभी इसे पढ़ते हैं कि d के पावर 4y बटे dx के पावर 4, लेकिन हम इसे शॉर्ट में d4y अपान dx4 ही पढ़ सकते हैं। तो बराबर यहाँ पे 2 लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स प्रथम फलन। अब यहाँ हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे इसे, दूसरे का अवकलन तो यहाँ से माइनस साइन एक्स आ जाएगा प्लस द्वितीय फलन तो यहाँ पे कॉस एक्स, प्रथम का अवकलन तो माइनस यहाँ पे ई के पावर में माइनस का एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्रथम फलन तो प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन तो दूसरे यानी साइन एक्स का अवकलन कास एक्स प्लस यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ से अलग ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंबल माइनस दिया गया है, तो यहाँ से हमने प्रथम फलन किया दूसरे का अवकलन प्लस अब यहाँ पे द्वितीय फलन यहाँ पे साइन एक्स और पहले का अवकलन तो करेंगे तो यहाँ से माइनस ई के पावर में माइनस एक्स आएगा, जैसा कि हमने पीछे कई बार अवकलन किया और सीख भी लिया है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d4y अपान dx4 बराबर, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ से साइन एक्स और यहाँ से भी माइनस आएगा तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये कॉस एक्स। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे ये माइनस का अंदर एंट्री होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ से कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस में गुणा होगा माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ से साइन एक्स, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, लेकिन अभी ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये माइनस आएगा तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ प्लस ई के पावर साइन एक्स जो कि बराबर है,
यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है तो ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ से इन्हें देखें तो ये बराबर चिन्ह में है तो इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d4y अपान dx4 बराबर, यहाँ पे 2 बाहर ही है, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो -2e के पावर -x और ये हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो d4y अपान dx4 बराबर -4e के पावर -x और ये cos x आ जाएगा। यहाँ से हमने इतनी वैल्यू को d4y अपान dx4 तक ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें सिद्ध क्या करना है, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। अब देखें तो यही हमारा क्वेश्चन दिया गया था d4y अपान dx4 प्लस 4y बराबर 0। तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट, तो इस लेफ्ट वाले को लेके सॉल्व करेंगे, ये राइट वाला हमारा आ जाना चाहिए। तो आइए सॉल्व करके देख भी लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चंस को देखा हमें यही सॉल्व करके लाना है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारे बाएं तरफ लिखा रहता है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे d4y अपान dx4 की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को हम लिखेंगे d4y अपान dx4 प्लस यहाँ पे 4y, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो -4e के पावर -x और यहाँ पे cos x प्लस यहाँ पे 4। अब यहाँ y की वैल्यू, जो कि y हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो क्वेश्चन में हमारा y की वैल्यू क्या थी हम इसे देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ देखें तो क्वेश्चन में y बराबर हमारा दिया गया e के पावर -x cos x, इसी वैल्यू को हम 4y के स्थान पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे जब y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू थी हमने जैसा कि देखा e के पावर -x और यहाँ पे cos x, यही वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू देखने में तो सेम दिख रही है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये माइनस और ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं कि घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0, जो कि हमारा लिखा कहाँ गया राइट में, यही सिद्ध करके लाना था। तो इसे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हुआ हेंस प्रूव्ड, यानी हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो आइए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 प्लस 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे y1 बराबर यहाँ पे दिया गया है 2। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि y2 और y1 कहाँ से आ गए, जबकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये y2 का मतलब ये है कि ये 2 कोण तक अवकलन किया गया है, और y1 का मतलब ये है कि एक कोण तक अवकलन किया गया है। जैसे एक कोण तक अवकलन करते हैं तो हम इसे dy बाई dx लिखते हैं, तो उसी dy बाई dx को y1 के रूप में लिखा गया है। और 2 कोण तक अवकलन करते हैं तो जिसे d2y अपान dx2 लिखते हैं तो उसे y2 के रूप में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे अवकलन करते तो आता है dy बाई dx, इसी को कहते हैं y1। ये dy बाई dx के स्थान पे y1 रखेंगे, और 2 कोण तक अवकलन करते हैं तो d2 अपान dx2, तो इसे हम y2 की वैल्यू संज्ञा देंगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन मिल जाता है कि एक बार अवकलन करते हैं तो इसे y डैश करके, और 2 बार अवकलन करते हैं तो y डबल डैश करके दिया रहता है। तो ये सब एक ही, ये देखें तो ये जो लिखे गए हैं सब अलग अलग तरीके से, लेकिन सब का मतलब सेम ही निकल के आता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि y बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जानते हैं कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो यहाँ पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d अपान dx, और ये y बराबर यहाँ पे d अपान dx, ये ब्रैकेट में tan इनवर्स x यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की हमें देरी है, यहाँ पे समझ भी लेते हैं कि x के पावर n फार्मूले का यूज होगा। तो x के पावर n फार्मूला हमारा होता है n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट वाले को, जो यहाँ पे tan इनवर्स x,
इसे मान लेंगे कि ये पूरा यक्स लिखा गया है और ये पावर में n, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो n की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हो जाएगी 2। अब ब्रैकेट में tan इनवर्स यक्स रखेंगे क्योंकि n यक्स के पावर n माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे घात 1 लिखें या ना लिखें। अब जानते हैं कि ये हमारा यक्स तो लिखा नहीं गया था। जब ये यक्स नहीं लिखा गया था तो इसका अवकलन हमें पुनः करना होगा। अब यहाँ से इसका पुनः अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा dy/d से 2 tan इनवर्स यक्स इंटू, अब यहाँ पे tan इनवर्स यक्स तो जिसे पता होगा तो ठीक है, जिसे नहीं पता होगा तो वो भी यहाँ पे देख लेगा कि tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है हमारा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। जैसा कि इन सब फार्मूलों को हमने आप लोगों को बताया भी है और इसे सॉल्व करके भी दिखाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने dy/dx की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे dy/dx हमारा ज्ञात हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में y2 दिया गया है तो हमें 2 कोण तक अवकलन को ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx और ये हमारा था dy/dx बराबर, ये 2 अचर वैल्यू है इसे बाहर रखेंगे। यहाँ पे d/dx यहाँ पे tan इनवर्स यक्स इंटू 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 टर्म है, इसमें एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मानेंगे, या फिर हम इसे अंश बटे हर के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स यक्स में एक का अगर मल्टीपल कर देंगे तो ये बचेगा tan इनवर्स यक्स ही, और ये बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। जैसा कि हम अगले स्टेप में लिख के तब आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसे लिखेंगे d/dx, यहाँ पे इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये tan इनवर्स यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें तो ये अंश हो गया और ये हर, तो यहाँ से अंश बटे हर फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से अंश बटे हर के रूप में मान लिया कि हमने अंश u है और हर क्या है v। तो जब अंश u और हर v होगा तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था अंश बटे हर के रूप में। हम आप लोगों को जब भी क्वेश्चन बताते हैं तो फार्मूले को साइड में ज़रूर लिखते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम किस फार्मूले की मदद से यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नहीं तो हम क्वेश्चन को अपने नोटबुक में तो नोट कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर लिया है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हमने यहाँ साइड में फार्मूले को लिखा है, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसी तरह से फार्मूले को नोट करें, या फिर एक डायरी, जैसा कि हम लोग छोटी डायरी यूज करते हैं, तो छोटी डायरी में इस फार्मूले को एक तरफ से बारी बारी से नोट करके रख लेना, ताकि ये हमें बोर्ड एग्ज़ाम के समय बहुत ही हमारी मदद करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से 2 को बाहर ही रखेंगे और यहाँ से अब बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ से अंश बटे हर यूज करेंगे, तो यहाँ से होगा क्या पहले हर, तो यहाँ से लिखेंगे हर 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अंश का अवकलन तो d/dx, यहाँ पे tan इनवर्स यक्स प्लस, अब यहाँ पे अंश, तो अंश क्या है tan इनवर्स यक्स इंटू d/dx। अब हर का, तो हर क्या है हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब बटे में क्या होगा हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें एक बात ये भी फोकस करके चलना है कि यहाँ पे जो सिद्ध करने के लिए दिया गया वो दिया कैसे गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 के रूप में हमने ये भी बताया कि y1 किसे कहेंगे dy/dx को, y2 किसे कहेंगे d2y/dx2 को। तो यहाँ पे हमने जो dy/dx निकाला है इसे हम 1 की भी संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख दे रहे हैं कि ये y1 बराबर है और ये क्या है y2 बराबर, इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे y1 और y2 के रूप में ही लेके चलेंगे।
अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आया था y2 बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस tan इनवर्स एक्स को इसी तरह से उतार लेंगे इनटू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो जब 1 का अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, और जब यहाँ से 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स के पावर n लगाएंगे तो आ जाएगा n एक्स के पावर n-1, अर्थात यहाँ पे अवकलन इसका करके देख लेना आप लोग भी, तो यहाँ पे आएगा 2x। यहाँ पे टोटल का बटे हर का स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब जानते हैं कि ये क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये सिंबल बराबर है, तो हम जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसी तरह से क्रम को आगे पीछे रख देंगे। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिया गया एक्स को पहले रखा गया और एक को बाद में, तो हम यहाँ पे क्रम को भी आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमने कर दिया। और यहाँ से y2 बराबर यहाँ से बचा है हमारा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस 2x इंटू tan इनवर्स x और यहाँ पे बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे इतना हमारा वैल्यू टोटल बचा है। अब यहाँ पे हमने इसे रख दिया। अब यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है उसी के अनुसार हम चलेंगे, तो इसे हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे और क्रम को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये y2 है तो यहाँ पे y2 बराबर यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे या तो फिर इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल करें या फिर इसी तरह से छोड़ दें। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया जो कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ फार्मूला हमारा माइनस होता है, यहाँ सब जगह पे माइनस रहेगा। इस गलती के लिए आप लोगों से खेद है, यहाँ पे आप लोग भी इसे बना लेना। यहाँ पे माइनस होगा जैसा कि हमने यहाँ फार्मूले में बताया तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से थोड़ा उतर गया, यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, लेकिन आप लोग बना लेना इसे, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे इसे रखेंगे। अब यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ पे 2x tan इनवर्स x लिखा गया है और इसे हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हमारा इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x, जबकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें tan इनवर्स x तो लिखा नहीं गया है। अब ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र होगी कैसे, तो इसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम आते हैं अपने y1 के पास में। अब देखते हैं हमें y1 क्या दिया गया था, यहाँ आप लोग इसे ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे 2x tan इनवर्स x बचा है, 2x tan इनवर्स x। तो आइए y1 के पास चलते हैं। अब यहाँ देखिए तो y1 बराबर है 2 tan इनवर्स x और यहाँ पे बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इस तरफ भेज दें, यहाँ पे हम साइड में निकाल भी रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो क्रम को पीछे करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा y1 बराबर, अब यहाँ से बचेगा 2 tan इनवर्स x, इस तरह से बचेगा, इस तरह से वैल्यू हमारी बच जाएगी। अब यहाँ से जब इस तरह से वैल्यू बचेगी तो क्या 2 tan इनवर्स x के स्थान पे हम इतना तो लिख ही सकते हैं, तो यही तो हमने नीचे सॉल्व भी किया है। आइए देखते हैं हमने क्या सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए तो 2x tan इनवर्स x, तो 2 को इसके साथ रखेंगे, x को अलग कर देंगे तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x के स्थान पे हम रख क्या सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल भी लिया है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये y1, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 बराबर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पे x है, x इसके स्थान पे रखेंगे क्या, यहाँ इसके स्थान पे रख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे y1, यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब इस 2 का भी मल्टीपल कर देंगे और बाकी वैल्यू ये माइनस वाली इसे पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 बराबर 2 का 1 में गुणा होगा 2, यहाँ से माइनस 2 का x में तो 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये y1। अब ये माइनस सहित इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये y2, ये आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर इस तरफ बचेगा क्या हमारा 2। यही हमें सिद्ध करके लाना था, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो ये हमने इसे सिद्ध कर दिया।
तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपन dx2 प्लस वाई बराबर 0। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हमने लिख दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ से हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमें लिखना अनिवार्य है जैसा कि हम हर बार आप लोगों को बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx और ये y बराबर, यहाँ से 5 अचर वैल्यू है इसे बाहर रखेंगे, d/dx यहाँ पे cos x माइनस 3 भी अचर वैल्यू है इसे भी बाहर करेंगे, d/dx और यहाँ पे sin x। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें 2 कोड तक दिया है, पहले 2 कोड तक हम अवकलन को करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 5। अब यहाँ से cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x, यहाँ पे माइनस 3 sin x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे dy/dx बराबर -5, यहाँ से sin x माइनस 3 यहाँ पे cos x। अब एक कोड तक तो हमने अवकलन को बहुत ही आसानी के साथ कर लिया। अब हमें दूसरी कोड के लिए अवकलन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से हम पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d/dx और एक बार अवकलन किया तो यहाँ पे आया है dy/dx बराबर, इसी तरह से -5 को बाहर रखेंगे, फिर से d/dx यहाँ पे sin x माइनस 3 को भी बाहर, d/dx यहाँ पे cos x। फिर से अवकलन करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा ये d2y/dx2 बराबर -5 cos, यहाँ पे sin x का अवकलन cos x माइनस यहाँ पे 3 है cos x का अवकलन माइनस का sin x। अब यहाँ पे इसे अगले स्टेप में देखते हैं। तो d2y/dx2 बराबर -5, यहाँ पे cos x, ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस 3 यहाँ पे sin x, इतना निकल के आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे हम अगर इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ये वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया था y बराबर यही दिया गया था। तो आइए देख लेते हैं। अब देखें तो क्वेश्चन हमारा यही दिया गया था कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो यही हमारा बचा भी है। यहाँ पे देखें तो 5 cos x माइनस 3 sin x, तो इसके स्थान पे y रख सकते हैं। तो यहाँ से रख देंगे y, ये d2y/dx2 बराबर, यहाँ पे माइनस, इसके स्थान पे y, तो यहाँ से y। अब इसे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस y है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y। तो यहाँ से d2y/dx2 प्लस का y बराबर, इधर क्या बचेगा 0। तो यही हमें सिद्ध करके लाना भी था, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया। तो ये हमें हमारा ये आंसर जो कि हमने सिद्ध करना था कर दिया। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।